जो सबको पता है। पर सच तो यह है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस तक नहीं करते, रिएक्ट तक नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। घूर क्यों रहे हो? अरे मैडम, देखा ही तो है। और देखना कब से कोई क्राइम हो गया जाने वाला। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? ओ मैडम, पीछा ही तो कर रहा हूँ। और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? अरे मुझसे क्या पूछती है जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे मैडम, आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो बस आपका रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? मैडम जी, सीटी तो बजाई है, अब इसमें कौन सा कोई ट्रेन कर दिया? लोग देखते हैं, घूरते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। एक बार से दिल नहीं भरता, मुझे देख मुझे दोबारा। चलती है कानों से बारह, चलती है क्या? चलती है क्या? ए चिंची, किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर करवाऊंगा। बाप कसम, क्या इतना है यार। टोटा है मेरी जान, टोटा। भाई वो है अभी तो मॉडल है का मैडम, लब होगा का? बम है यार, देखे मिर्चे ऊपर से नीचे तक आग लगा दे। ओए होए मेरी पिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार, चढ़ती जवानी। क्या फिगर है जाने मन? 36 है, 24, 36। ये दिल ना होता बेचारा, ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कमरे में पाँव लटके और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो। अरे मोरी बिटिया, अरे उम्र में क्या रखा भाई, अभी तो घर में माँ बहन नहीं तेरे? अजी घर में एक माँ और 2 बहनें हैं, लेकिन अपने घर की माँ और बहनों को कोई छेड़ता है? भाई कोई छेड़ता है? और आज तो हम इसे हद होती है बदतमीजी की। स्टॉप मैच। मैडम जी, आप तो बुरा मान गई। भाई गरम मसाला ही तो कहाँ है, और आप हो भी तो। आप परेशान किया होगा तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे मैडम, हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों? मैडम है भी तो। शर्म ना आवे मस्करी करने में? अरे छोरी आवे तो है, पर तने देख के चली जावे। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम, हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? Behave yourself, you bastard! भाई मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी। एक मिनट, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेके ऑफिसेस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, हर जगह औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है।
क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए? तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को ये लड़की नहीं चाहिए। तुम हॉस्पिटल जाओ और अबॉर्शन करवा कर आओ अपना। मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। तुम इस बच्ची को नहीं गिराओगी, अपने पति की बात नहीं मानोगी, तो इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे और मेरे लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो। ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो। स्कूल में, ऑफिस में, मायके में, ससुराल में। ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो। ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चढ़ती जवानी तेरी जान मस्तानी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मुझसे नहीं रहा जाता। तुम्हें पहले भी काफी बार अवॉइड कर चुकी हूँ, और वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है। अगर आप परेशान किया तो तुम्हारी शिकायत अपने माँ बाप से कर दूंगी मैं। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। ला, मैं ना तेरा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ, तुझे ना खूबसूरत बना देता हूँ। इसके हिसाब से कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या फिर उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना और ब्लेड से काटना आम हो चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। लड़कियां तो भैया लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनका बलात्कार होता है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, 28 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? 8 महीने की बच्ची ने किसको उकसाया था कि उसका बलात्कार किया गया?
ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल करते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक और अंकुश लगाने की बात करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस, मेट्रो, मॉल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम सब लोग अपनी अपनी नजरें फेर कर लेते हैं। किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट करने से पहले हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मर्दों के इस तरह के दुर्व्यवहार और इस तरह की बदतमीजी से लड़कियों की मानसिकता पर, उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है? क्या छेड़ने वालों ने कभी ये सोचा है कि उनके 1 मिनट के मनोरंजन से किसी लड़की पर मेंटली, फिजिकली और इमोशनली क्या असर पड़ता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रख के देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या कभी सोचा है कि आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना डरती और कितना सहमती है लड़कियां? छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। यह छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोषण पा भाई पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की अरे मैं नहीं खेलूंगा। चुटकी, कब से पोशंपा खेल रही है? तेरा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। भैया न्यू फोन। आजा। भैया दो ना भैया। हाँ भैया दो। भैया आजा। दो ना। अच्छा सुन, तुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। हाँ भैया। देख, आज मैं तेरे लिए छोटा वाला फोन लेके आया हूँ, कल बड़ा वाला टैब लेके आऊंगा। बड़ा टैब ला। मेरे साथ गेम खेलेंगे। देख, ये वाला तो उड़ के चली, उड़ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी, उड़ के चली, उड़ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी, उड़ के चली, उड़ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी, उड़ के चली, उड़ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी, उड़ के चली, उड़ने कहा, आजा मेरे पास। तितली कहे चल हट बदमाश। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी रेप की घटनाएं आम हो चुकी है। हम सब रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और भूल जाते हैं। हर घंटे न जाने कितने ही बलात्कार के केसेस और कितने ही छेड़खानी के केसेस रजिस्टर होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब? द्वितीय विश्व युद्ध की एक कविता है। पहले मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधी को हौसला बुलंद करती है। ऐसे
ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। यदि आपके घर के आसपास, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो आप उससे बात करें। यदि आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपके किसी भी रिलेटिव के बारे में कोई भी शिकायत करती है तो आप उसकी बात को सुने, उसकी बात को नजरअंदाज ना करें। अपराध सहना और अपराध देखकर चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके घर के आसपास स्कूल, कॉलेज, कैंपस या फिर कहीं पर भी किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी, मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा होती है तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर उनके मामले में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर दस्तक दीजिए। फिजिकल अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी या फिर हमारा खुद का भाई भी। हम सब घरों में लड़कियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहली चीज, कपड़े कैसे पहनो, दुपट्टा कैसे लो, ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, जाना हो तो या तो पापा के साथ या भैया के साथ। हम सब लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, आजादी, बराबरी कैसे दी जाती है। इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। एक नारा हम सबने सुने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें लगता है जरूरत है इससे एक कदम आगे जाके बात करने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। अगर बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और बेटियां पढ़ भी जाएंगी। जब एक लड़की पढ़ लिख लेती है तो अपने पैरों पे खड़ी होती है, माँ बाप का सहारा बनती है, समाज की स्थिति को बेहतर करती है। जब 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी तो सिर्फ मर्दों को तो नहीं मिली थी ना, औरतों को भी मिली थी, साथ में सबको बराबर मिली थी। तो मर्द कौन होते हैं ये कहने वाले औरत को कि मैं तुझे आजादी दे दूंगा? मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रहे कि जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट और कचहरी के चक्कर न काटने पड़ जाए। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है, जिससे उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते क्या? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें क्यों जरूरत पड़ती है दामिनी जैसे आंदोलन की, कठुआ जैसे रेप केसेस की अपनी आवाज को उठाने के लिए? हम क्यों चुप रह जाते हैं? हम क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाते जहां पर लड़कियों को छेड़ने के बारे में सोचना ही गुनाह हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर। आप सब दस्तक दें, हम सब दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तकों की ना हो। इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या एक और बच्चे का बलात्कार? मंजूर है? एक और लड़की पर तेजाब फेंकना मंजूर है? नहीं। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों
नमस्कार, ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति है। इस नाटक के लेखक और निर्देशक दोनों श्री अरविंद गौड़ सर हैं।